नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। लोकसभा का जो चुनाव है वो बहुत जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। पहले चरण का जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 8 लोकसभा की सीटें हैं और मैं इस समय जो है वो गाजियाबाद लोकसभा सीट पे हूं और गाजियाबाद लोकसभा सीट जो है वो दूसरे चरण में, इसमें 26 तारीख को वोट डाले जाएंगे। गाजियाबाद में क्या माहौल है, इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर के देश में क्या माहौल चल रहा है, लहर जो है वो भाजपा की है या इंडिया गठबंधन की है, कांग्रेस और भाजपा में टक्कर किसकी चल रही है, इन सब चीजों को लेकर के जनता के बीच में, इसके अलावा 10 साल में मोदी सरकार ने लोगों के लिए क्या काम किया है, अब जो है उसका आकलन ऑब्जर्वेशन करने का समय आ गया। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक दादा है। दादा, जो ये बताइए, इस बार चुनाव में क्या माहौल चल रहा है, लहर किसकी चल रही है? क्या चलेगा, माहौल बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, माहौल बढ़िया चल रहा है। राशन वासन सब ठीक ठाक चल रहा है? वो राशने से पेट भरेगा। राशने से पेट भरेगा। अच्छा, 2 किलो से 2 किलो से पेट भर जाएगा? 2 किलो से पेट भरेगा। कि या पेट भरेगा जो वेतन जो साल में 6 बार बंद करवा देता है काम, तो वो कहाँ गया? किसका काम बंद हो जाता है? हम लोग का। सही सही बताइए, कौन से काम करते हैं? हम लोग मजदूरी करते हैं, तो गरीब को क्या चाहिए? मजदूरी नहीं चाहिए। सही बात। और मजदूरी बंद कर दिया है तो मजदूरी कहाँ से खाएगा? क्या तो काम हम बराबर मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है। काम बंद हो जाता है, हफ्ता में 3 बार बंद करता है, 2 दिन खोलता है। तो 2 दिन कमाएंगे, 1 महीना खाएंगे। गाजियाबाद लोकसभा सीट दरअसल बहुत ज्यादा चर्चित है। ये दिल्ली से सटी हुई है और गाजियाबाद एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर इसमें कुछ लोग तो यहाँ लोकल के हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बाहर के भी हैं, यूपी बिहार के। राजनीतिक रूप से यहाँ पर बहुत ज्यादा चर्चाएं होती। तो सर, आप ये बताइए, यहाँ पर गाजियाबाद में क्या चल रहा है, यहाँ की समस्याएं और मुद्दे क्या हैं? गाजियाबाद में इस बार किन चीजों को लेकर के चुनाव हो रहा है? देखिए, बेरोजगारी है, रोजगार है नहीं, काम चलता नहीं है, मजदूर का काम तो लगता ही नहीं है। काम क्या होगा? सरकार चेंज होना चाहिए। तो दूसरा ये है कि यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है और ये इंडिया गठबंधन की टक्कर किससे है, भाजपा से है या बसपा से? यहाँ पर भाजपा से। अच्छा, तो दूसरा ये चीज है कि गाजियाबाद में यहाँ पर लोकल की समस्याएं क्या है, लोगों की सबसे ज्यादा? अभी मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग बता रहे थे, एक जगह गया था, कह रहे थे वहां पर लोगों के घर और शौचालय वगैरह तक नहीं मिले गांव में। लोकल की समस्याएं क्या है गाजियाबाद की? लोकल का समस्या तो है ये, जो शौचालय हैं, जो घर हैं, ये सब नहीं मिला है, ये है समस्या। तो जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं यहाँ पर जो है बहुत सारी लोकल की समस्याएं हैं और गाजियाबाद जो है यहाँ पर कांग्रेस से, इंडिया गठबंधन से डॉली शर्मा है और भाजपा से अतुल गर्ग जो है वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर लड़ाई किसके बीच में? बीच में कांग्रेस में है, भाजपा में है। कांग्रेस सरकार की आना चाहिए, सरकार कांग्रेस जीतना चाहिए। जब ये सरकार बदलेगी तो राशन पानी की या जो भी काम है वो नहीं बढ़िया हो रही है। तो दूसरा ये चीज है कि ये बताइए, आपके यहाँ ये जो है यहाँ पे काम वाम लोगों को मिलता है कि नहीं? अभी एक लोग बता रहे थे कि यहाँ पे लोगों को मजदूरी तक नहीं मिल रही है। तो कभी लॉकडाउन लगा देते हैं, कभी प्रदूषण लगा देते हैं, तो क्या काम धाम मिलेंगे? काम धाम तो बिल्कुल कभी बंद हो जाता। गरीब आदमी जो सिविल आदमी है, काम करने वाला, सारे का काम बंद हो जाते हैं, काम होते ही नहीं। तो सरकार कहती है कि पूरा ढिंढोरा पीटा जाता है, कहती है बहुत बढ़िया चल रहा है और भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, नाम हो रहा है। कुछ नहीं नाम चल रहा है। बोला एक समय में 15 लाख रुपया देंगे, किसी का खाता में अब तक आया नहीं। खाता सबसे खुलवा लिया गया? खाता तो सारे आदमी खुलवा दिया, सबका खुलवा लिया। 0 बैलेंस खोलो, सारे खुलवा लिया। किसी के खाता में 10,000 भी, 5,000 भी नहीं आया। बोला साल में, और ये भी कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो भी नौकरी किसी का नहीं मिला। बोला तो था 2 करोड़ नौकरी देंगे, साल में कुछ नहीं, किसी का नौकरी। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जितने 70 साल के ऊपर वाले इन सबको आयुष्मान कार्ड बना देंगे, फ्री 5 लाख तक। वो कुछ नहीं देगा, वो जीतने के बाद वो कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरा ये कह रहे हैं कि देश की जो है वो सीमाएं बहुत सुरक्षित कर देंगे, एकदम कोई बाहर का परिंदा पर नहीं मार पाएगा। कुछ नहीं होगा, जब जीतने के बाद कुछ नहीं होता है। तो कुछ और लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। तो ये बताइए, यहाँ पर आपके यहाँ गाजियाबाद में लोकल इश्यूज क्या है
और लहर किसकी चल रही, किसके बीच में टक्कर है? कांग्रेस का चल रहा है। हाँ? कांग्रेस का। कांग्रेस की। भाजपा? भाजपा नहीं आएगा, कांग्रेस आना। मोदी भाजपा वाले यहाँ कह रहे हैं कि वो इस बार फिर से 5-6-7 लाख वोट से अंतर से जीत रहे हैं। नहीं नहीं, कांग्रेस आएगा और चेंज होना चाहिए। अच्छा, चेंज। बदलाव की वजह क्या है? काम धंधा नहीं है ना। हाँ? काम धंधा। वीके सिंह को हटा के अतुल गर्ग को उतारा गया है, तो क्या अतुल गर्ग की इस बार छुट्टी यहाँ से? छुट्टी है, बिल्कुल छुट्टी है, बिल्कुल। लोग जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है गाजियाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस के लिए माहौल जो है वो ठीक ठाक चल रहा है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? बिहार से। काम वाम बिहार में नहीं मिल रहा है? नहीं सर, बिहार में अगर मिलता तो यहाँ आते थोड़ी। यहाँ तो 10 साल से रह रहे हैं, देखिए उम्र कितना उम्र हो रहा है, अभी तक हम लोग भटक रहे हैं यहाँ पे। बराबर काम वाम मिलता है? काम महीना में जो है ना मुश्किल से 10 काम 12 काम होता है, बस बैठ के खाते हैं। बाल बच्चे लेके यहीं पे कोठी उठी में करता है, धोता बर्तन उर्तन खाते हैं। कितना पैसा महीने में लगभग आप कमा लेते हो? वही 400-500 रुपये रोज देता है बस। 15 दिन काम करते हैं, 15 दिन बैठ के खा लेते हैं, बच्चे उच्चे लेकर के 5 बच्चे लेकर के यहाँ पे हूँ। क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे? हाँ, तो यहाँ पे कुछ राशन कार्ड वगैरह आप लोगों का बना है कि नहीं बना है? न बिहार का था, खो गया। तो जैसे मान लो यहाँ पे घर वर जाना होता है बिहार, तो कितने दिन में बीच में आप जाते हैं, कितने दिन के बाद में? अभी तो 3 साल से नहीं गए। 2-3 साल से? हाँ। तो यहाँ पे कुछ घर वर नहीं मिला, जैसे यहाँ का कुछ? वैसे रह रहे हैं चंदननगर हाट के पास जुग्गी में। तो कुछ लोग यहाँ पर, गाजियाबाद लोकसभा सीट है दरअसल, कुछ लोग यहाँ पर बाहर के भी हैं और कुछ लोग यहाँ पर स्थानीय हैं, और जनता के बीच में जो है वो चर्चा है कि इस बार जो है गाजियाबाद लोकसभा सीट पर बदलाव हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने अतुल गर्ग को मैदान में उतारा है, और इसके अलावा कांग्रेस से जो है वो डॉली शर्मा चुनाव मैदान में है। 4 जून को रिजल्ट आएगा, देखना होगा कि जनता जो है इस बार जो है वो किसको अपना यहाँ का सांसद बना के भेजती है। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।